Hello everyone, I am Suman Ban. Here we will discuss about drag force acting on flat plate due to boundary layer formation. First, we recapitulate few terms: boundary layer formation, displacement thickness, momentum thickness, and kinetic energy thickness. तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको पहले हम लोग यहाँ पे ब्रीफ कर लेते हैं। एक सॉलिड प्लेट है, फ्लूइड फ्लो मेरा हो रहा है। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरा के ऊपर तीसरा लेयर, मतलब इस तरह प्रत्येक लेयर में फ्लो करता है। जब पहला लेयर मेरा इस प्लेट से कोलिड होता है तो प्लेट फ्लूइड के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट फोर्स लगाता है। तो इस डायरेक्ट फोर्स के कारण सारा लेयर जो फ्लूइड का रहता है कुछ विकिनिटी तक, कुछ डिस्टेंस तक एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो ये कैसे फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं। ये सॉलिड प्लेट है, ये पहला लेयर मोशन इधर कर रहा है, इधर डायरेक्ट फोर्स लगा, और ये डायरेक्ट फोर्स स्ट्रांग रहा, जी मतलब इधर जितना मूवमेंट करने के लिए उससे ज्यादा फोर्स इधर लग रहा है, तो फिर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब ये प्लेट से चिपक जाएगा। इसका दूसरा लेयर में मोशन इधर हो रहा है, पहला लेयर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा लेयर का एक विस्कस फोर्स लगाएगा ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, इसका भी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगा। तीसरा लेयर में सेम चीज होगा। इस तरह जब तक फ्री स्ट्रीम को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वेलोसिटी मेरा फ्लूइड का लेयर का कम होते जाएगा। तो इस तरह मेटल पीस के कारण इसके विकिनिटी में एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है जहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, और इस पॉइंट पर मेरा फ्री स्ट्रीम को प्राप्त कर लिया। तो ये बाउंड्री लेयर का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसमें क्या हुआ, अब ऐसा एक ट्यूब को हम लोग देखते हैं जिसका डाया डी है, यहाँ पर एक मेटल पीस रखा हुआ है, यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो इस बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण क्या हुआ, मास फ्लो रेट, मतलब ये प्लेट यहाँ पर है तो यहाँ पर मास फ्लूइड का m था। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि डाया यहाँ पर डी ही है, यहाँ पर डाया, तो और यहाँ पर हमको फ्लूइड का प्रेशर और डेंसिटी सब कांस्टेंट रखना है, तो फिर यहाँ पर मास का जो पर सेकंड जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए हमको एक यहाँ पर एडिशनल हमको इसका डाया को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर मास जो पर सेकंड जो लॉस हुआ है उस फ्लूइड को यहाँ पर हम लोग फ्लो कर सके। तो ये जो एडिशनल जो हम लोग यहाँ पर जो डायमीटर इंक्रीज किए, फ्लो रेट को, मास फ्लो रेट को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर जो लॉस हुआ था बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहते हैं। और यहाँ पर जो मोमेंटम जो लॉस हो रहा है उस मोमेंटम को लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो एडिशनल हम लोग यहाँ पर बाउंड्री लेयर को एक्सटेंड करेंगे, जो पाइप का डायमीटर को एक्सटेंड करेंगे थीटा से, और थीटा थिकनेस से हम एक्सटेंड किए और इसमें जो फ्लूइड को फ्लो किए, उतना ही फ्लूइड हमको फ्लो करना है जितना कि यहाँ पर मोमेंटम लॉस हुआ था, उसको कंपनसेट करना है। तो ये थीटा थिकनेस को हम लोग मोमेंटम थिकनेस बोलेंगे। इन सेम पैटर्न डेल्टा डबल स्टार, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी थिकनेस बोलते हैं। तो इस बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन में जो मेरा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा था बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण, सेम कोई कंपनसेट करने के लिए ये प्लेट यहाँ पर है तो इसका कुछ डायमीटर यहाँ पर हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं डेल्टा या स्टार से, यहाँ पर फ्लूइड को फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी, और ये बाउंड्री लेयर में जो जो लॉस हो रहा था काइनेटिक एनर्जी, दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब प्रत्येक सेकेंड काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर था, प्लेट के कारण, प्लेट यहाँ पर है तब यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर कंपनसेशन हो गया। तो ये यहाँ पर जो थिकनेस होगा डेल्टा डबल स्टार, ये काइनेटिक एनर्जी थिकनेस कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या हुआ, मोमेंटम थिकनेस क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी थिकनेस क्या हुआ। अब जो डायरेक्ट फोर्स ये प्लेट है,
ये प्लेट है, फ्लूइड यहाँ इधर फ्लो कर रहा है, इधर पहला लेयर फ्लूइड का जो पहला लेयर है, डायरेक्ट फोर्स इधर लगा एफ डी। ये एफ डी का वैल्यू कितना होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें जो मोमेंटम मोमेंटम का जो लॉस हो रहा है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। चेंज इन मोमेंटम यानी v बाई टी हो जाएगा, यानी एम ए हो जाएगा। एम ए इजकल टू फोर्स होता है, तो डायरेक्ट फोर्स मतलब फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट फोर्स लग रहा है। यहाँ पर चेंज मोमेंटम मतलब क्या हो गया, ईवी फोर्स हो गया। मतलब इसके अंदर डायरेक्ट फोर्स के कारण जो मोमेंटम का चेंज हो रहा है वही मेरा डायरेक्ट फोर्स होगा। मतलब डायरेक्ट फोर्स के कारण इस बाउंड्री लेयर के अंदर मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्ट फोर्स। तो इस मोमेंटम चेंज को हम लोग को निकालना है। तो ये मोमेंटम चेंज को कैसे निकालेंगे, तो पहले मास को हम लोग निकालेंगे, इसमें के अंदर जो मास का फ्लो रेट है पर सेकेंड उसको निकालेंगे। वेलोसिटी तो u है। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, अभी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि इस डायरेक्ट फोर्स को कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसके इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू वी, और इसको ऐसा करते हैं पी से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एम वी बाई टी, एम में ये फोर्स हो गया। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दिस बाउंड्री लेयर दैट इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्ट फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग इसको अब निकालते हैं। ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग एक प्लेट मेरा ऐसा कंसीडर करते हैं, यहाँ पर एजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा। ये प्लेट का लेंथ टोटल एल है, हम लोग डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर प्लेट का डी एक्स हम लोग लेते हैं, डी एक्स लेंथ लेते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं। अब ये डी एक्स लेंथ प्लेट का है मेरा, ये ए है, ये बी है, ए बी सी कंट्रोल वॉल्यूम है। ये बाउंड्री लेयर के अंदर हम लोग सवाल ले रहे हैं। अब इसको हम लोग 3D में देखते हैं, 3D में देखते हैं कैसा हो रहा है। ऐसा कुछ है, काफी यहाँ पर समझने वाला चीज है। ये प्लेट का टोटल डी एक्स थिकनेस हम लोग ले रहे हैं, प्लेट का लंबाई मेरा है, प्लेट का लंबाई है। अब प्लेट का चौड़ाई तो मेरा फिक्स रहेगा, हम लोग लंबाई का टोटल लेंथ लंबाई का यल है, उसमें हम लोग डी एक्स एक वॉल्यूम लिए, मतलब लंबाई लिए। अब डी एक्स लंबाई पर जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग ले रहे हैं। तो ये बाउंड्री लेयर का थिकनेस तो सब जगह बराबर होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर ये डेल्टा बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है ये डेल्टा हो गया ऐसा। डेल्टा एक्स पर ये बाई डिस्टेंस पर हम लोग ये डी बाई एक ऐसा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा कुछ डी बाई हो गया, इसको भी कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सारा एजम्पशन है, इसको एजम्पशन करना पड़ेगा तभी होगा। अब इसमें वाटर को फ्लो कर रहा है, ऐसा वाटर फ्लो हो रहा है मेरा। ए बी सी डी, तो ए डी से कितना मास फ्लो कर रहा है इसको हम लोग निकालते हैं, मास फ्लो रेट एडी से। तो 0 से डेल्टा रो यू बी डी वाई। अब ये कैसा हो गया, अब इसको भी देख लेते हैं। डेंसिटी इजकल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, यानी मास इजकल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो रहा है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, हाइट होता है। डेंसिटी इंटू लेंथ हो गया डी एक्स,
बी तो मेरा चौड़ाई हो गया प्लेट का, डी एक्स मेरा लंबाई लिए थे, यहाँ पर डी बाई हो गया, डी बाई मतलब डी बाई हाइट को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ये जो डी बाई हाइट में हम लोग इस पर्टिकुलर टुकड़ा में हम लोग एलिमेंट्री स्ट्रिप पे हम लोग वाटर का फ्लो कर रहे हैं। डी एक्स हो गया, लंबाई तो मेरा डी एक्स है, इसका चौड़ाई बी एक्स बी है, और ये डी बाई है। इससे हम लोग वाटर का फ्लो कर रहे हैं, ये सारा कंसिडर कर रहे हैं। वो ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये सब कंसिडर कर रहा है, और ये इसको कैलकुलेशन करने के लिए ये 3D को अपने माइंड में इसको एजम्पशन करना पड़ेगा, तभी इसको हम लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, डी बाई टोटल कितना वेरी कर रहा है, डी बाई इट हम लोग बाई डिस्टेंस पर लिए हैं, तो ये 0 से ये जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है वहां तक वेरी कर रहा है। तो इंटीग्रेशन हम लोग यदि इसको कर देते हैं 0 से डेल्टा तक, डी एक्स बी इंटू डी वाई, तो मेरा डेंट इस एडी पोर्शन से जो मास का पर सेकेंड फ्लो हो रहा है वो निकल जाएगा मेरा। तो सेम चीज यहाँ पर हम लोग लिखे थे, सेम चीज को यहाँ पर लिखे थे, 0 से डेल्टा रो बी यू डी वाई, ई स्मॉल यू जो है बाउंड्री लेयर के अंदर फ्लूइड का वेलोसिटी है। तो एडी से जो मास का फ्लो हो रहा है पर सेकेंड वो निकल गया इतना। अब हमको बीसी से निकालना है, बीसी से मास का फ्लो कितना हो रहा है, मास फ्लो रेट थ्रू दिस साइड बीसी, इसको काफी अच्छे से समझ लेना है। तो ये जो कुछ ऐसा है, ए बी सी डी है, तो ए डी से मेरा इतना निकल गया, ए डी एक्स लेंथ है, तो इससे मेरा इतना मास पर सेकेंड निकल रहा है, तो इससे कितना निकलेगा, तो 0 डेल्टा रो बी यू डी वाई, मतलब इससे जो फ्लो कर रहा है प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन यदि हम कर दिए कुछ ऐसा निकलता है, डी 0 डेल्टा रो बी यू डी वाई डी एक्स इंटू ये मेरा ये ऐसा डेल्टा एक्स कर लेते हैं, इसको डेल्टा एक्स, इसको डिफ्रेंसिएशन कर दिए, इसको इतना मतलब फ्लो रेट प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू डेल्टा एक्स, ऐसा निकलता है। रो बी यू डी वाई प्लस 0 डेल्टा रो बी यू डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स जो ले रहे हैं ये यहाँ पर जो कंसिडर किए हैं डी डेल्टा एक्स इंटू लेंथ, तो ये जो मास फ्लो रेट थ्रू बीसी हो गया, एडी हम लोग निकाले इतना, अब बीसी इतना प्लस इसी का डिप्रेसिएशन इंटू ये जो प्लेट का जो चौड़ाई डेल्टा एक्स ले रहे थे ये इतना हो गया, तो मास फ्लो रेट थ्रू साइड बीसी इतना निकल गया। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग देखते हैं, इसके थ्रू हम लोग मास फ्लो रेट निकाल लिए, मास कितना फ्लो कर रहा है, और इसके थ्रू भी निकाल लिए, तो इतना माइनस इतना कर देंगे तो इसके द्वारा भी कुछ मास फ्लो आ रहा है, तो ये मेरा मास फ्लो थ्रू डीसी साइड से हो जाएगा, मास फ्लो रेट थ्रू डीसी, मतलब ऐसा कुछ है ए बी सी डी, तो ये इस पोर्शन से भी हो जाएगा, इससे मेरा निकला हुआ इससे निकला हुआ है, तो इतना माइनस इतना कर देंगे तो इतना हो जाएगा, यानी टोटल इसके द्वारा मास कितना निकल रहा है, एडी प्लस डीसी, मतलब बीसी में जो मास निकल रहा है एडी प्लस मास थ्रू डीसी हो जाएगा, तो डीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास फ्लो थ्रू बीसी माइनस मास फ्लो थ्रू एडी हो जाएगा, तो उतना ही हो जाएगा, तो इतना माइनस इतना कर देंगे, तो हम लोग देखते हैं 0 से डेल्टा मास फ्लो mass rate of flow leaving the side BC is equal to
रो यू बी डी वाई प्लस डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर 0 डेल्टा सेम चीज रो यू बी डी वाई, और फिर इसको डेल्टा एक्स से हम लोग गुना कर दे रहे थे, माइनस इसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा मास फ्लो। ये तो बीसी के थ्रू लिविंग हो गया, और इंटर कितना कर रहा है एडी के थ्रू, ये तो बीसी के थ्रू हमको लिविंग हो गया, मतलब इससे हम लोग इतना निकल रहा है, इतना मत ही हम इसको माइनस कर देंगे तो इतना इंटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें उतना ही निकल रहा है जितना इधर से इंटर हो रहा है, जितना इधर से इंटर हो एडी से इंटर हो रहा है, डीसी से इंटर हो रहा है, उतना इधर से बीसी से लिप हो रहा है। 0 से डेल्टा रो यू बी डी वाई हो गया, तो ए मेरा माइनस हो गया, तो डी बाई डी एक्स 0 डेल्टा रो यू बी डी वाई इंटू डेल्टा एक्स, प्लेट का लंबाई उस कंट्रोल वॉल्यूम में ए बी सी डी, तो ये डेल्टा एक्स का हम लोग लंबाई ले रहे थे वहां पर, तो ये मास थ्रू डीसी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या चीज देखे, ऐसा बाउंड्री लेयर का कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग कंसीडर किए, बाउंड्री लेयर कुछ ऐसा बन रहा था, तो ए बी सी डी लिए, मास इंटर थ्रू एडी, मास इंटर थ्रू डीसी इक्वल टू मास लिविंग थ्रू बीसी, तो मास इंटर थ्रू एडी पहले कैलकुलेट किए, उसके बाद मास एग्जिस्ट फ्रॉम बीसी कैसे कैलकुलेट किए, डेल्टा एक्स है, तो मास इंटर थ्रू एडी प्लस डिप्रिसिएशन ऑफ मास ऑफ इंटर थ्रू एडी डीएक्स के थ्रू फ्लो हो रहा है इनटू डेल्टा एक्स से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमको निकल जाएगा मास लिविंग थ्रू बीसी, तो मास लिविंग थ्रू बीसी निकल गया, तो मास लिविंग थ्रू बीसी इक्वल टू मास इंटर थ्रू एडी प्लस मास इंटर थ्रू डीसी, ये हो जाएगा। मतलब मेरा इतना ही वाटर इधर से निकलेगा जितना इधर से और इधर से इंटर हो रहा है, तो हम पहले मास इंटर थ्रू इसको इधर से निकाल दिए था, और ए प्लस इतना का डिप्रिसिएशन जिधर निकल रहा था इंटू डेल्टा एक्स से गुना कर देंगे तो मास लिविंग थ्रू इतना निकल जाएगा, ऐसा होता है। अब हमको मोमेंटम फ्लक्स निकालना है, ये मेरा निकल गया मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट मतलब मास फ्लो रेट, प्रत्येक सेकंड कितना मास का फ्लो हो रहा है, ये मेरा निकल गया ए बी सी डी, मतलब इसके थ्रू प्रत्येक सेकंड कितना मास फ्लो कर रहा है। अब मोमेंटम हमको निकालना है, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है यू हो जाएगा, और इसके थ्रू जो वेलोसिटी आएगा कैपिटल फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आ जाएगा, और यहाँ से जो लिव करेगा वो भी कैपिटल यू होगा, तो मोमेंटम फ्लक्स एंटरिंग थ्रू एडी, मोमेंटम फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 से डेल्टा मास, तो मास कितना आया था डेल्टा डेंसिटी इंटू बी इंटू डी वाई इंटू वेलोसिटी मेरा हो जाएगा यू हो जाएगा 0 डेल्टा, डेल्टा मतलब बाउंड्री लेयर थिकनेस, ये हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो वेलोसिटी इनसाइड बाउंड्री, विजिट ऑफ प्लेट इंटू डी वाई इंटू वेलोसिटी इनसाइड बाउंड्री लेयर, तो ये कितना निकल गया मोमेंटम फ्लक्स फ्रॉम एडी हम निकल रहे हैं डेल्टा रो बी डी वाई इंटू यू स्क्वायर निकल गया, मोमेंटम फ्लक्स निकल गया मेरा थ्रू एडी, और मोमेंटम फ्लक्स एडी निकल गया इसके थ्रू, और लिविंग मोमेंटम फ्लक्स बीसी निकालते हैं, मोमेंटम फ्लक्स लिविंग थ्रू बीसी निकालते हैं, तो मास तो यहाँ पर हम लोग का था बीसी 0 से डेल्टा रो बी डी बाई ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पर था 0 से डेल्टा रो ए स्क्वायर बी डी बाई ब्रैकेट इंटू डेल्टा एक्स,
ये मोमेंटम फ्लक्स लिविंग बीसी हो गया। a momentum flux enter through DC, ए बी सी डी हो गया, मतलब इंटर थ्रू ए डी निकाल लिए, अब बीसी भी निकाल लिए। एग्जिस्ट कितना हो रहा था तो डीसी से कितना होगा वो भी निकालते हैं। तो मास थ्रू डीसी हम लोग निकाल लिए थे। मास थ्रू डीसी कितना निकला था, ये वाला है मास थ्रू डीसी, तो इतना निकला था मेरा। तो मास थ्रू डीसी इंटू वेलोसिटी कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स रो यू स्क्वायर बी डी बाई, इसको जीरो से डेल्टा इंटू डेल्टा एक्स था, इंटू यहाँ पर वेलोसिटी से जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगा, बस यहाँ पर यही चेंज होगा, क्योंकि डीसी से जो वेलोसिटी इंटर कर रहा है टॉप लेयर है, तो यहाँ पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से यहाँ पर इंटर कर रहा है। तो मोमेंटम फ्लक्स मेरा डीसी से भी निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग मास फ्लो रेट पहले निकाले, ए बी सी डी जो कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर किए थे, मास फ्लो रेट इसके थ्रू निकाले, फिर मास एग्जिस्ट फ्रॉम इसके थ्रू निकाले, फिर इसको इससे माइनस कर दिए तो मास इंटर फ्लो दिस निकल गया। तो मोमेंटम फ्लक्स थ्रू इसके निकाले, मोमेंटम एग्जिस्ट फ्रॉम इसके निकाले, मोमेंटम इंटर थ्रू दिस इससे निकाले, डीसी से निकाले। अब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं। रेट ऑफ, अभी तक मोमेंटम निकला था, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी बाई टी, तो ये हो जाएगा या में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम, थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम मतलब एबीसीडी जो यहाँ पर कंसिडर किए हैं, थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम। ये हम लोग सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर बना रहे हैं, इसका फिर कॉपी उधर बना हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम, तो मोमेंटम, मोमेंटम फ्लो ऐसा मेरा है, ए बी कंट्रोल वॉल्यूम सी डी, मोमेंटम फ्लो थ्रू बीसी, बीसी माइनस मोमेंटम फ्लो एडी प्लस, मतलब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसका जो मोमेंटम आ रहा था और इसमें माइनस कर देंगे, तो ये मतलब इससे जो निकल रहा है और इसमें जो आ रहा है, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो उतना मेरा लॉस हो गया मोमेंटम। और ये जो लॉस हो गया मतलब किसके कारण लॉस हो गया, तो डायरेक्ट फोर्स के कारण मेरा लॉस हुआ। तो रेट मोमेंटम फ्लो थ्रू एडी प्लस मोमेंटम फ्लो, मोमेंटम फ्लक्स थ्रू डीसी। तो फिर हम लोग सेम चीज को यहाँ पर हम लोग जो अभी कैलकुलेट किए थे उसको यहाँ पर बैठाते हैं। बीसी के थ्रू था मेरा जीरो से डेल्टा रो ई स्क्वायर बी डी बाई प्लस डी बाई डी एक्स जीरो से डेल्टा रो ई स्क्वायर बी डी बाई, ऐसा था, फिर डेल्टा एक्स, ये मेरा मोमेंटम फ्लक्स थ्रू बीसी हो गया, माइनस मोमेंटम फ्लो थ्रू एडी प्लस बीसी लिखना पड़ेगा, एडी जीरो से डेल्टा रो ई स्क्वायर बी डी बाई माइनस प्लस जीरो अब एडी के थ्रू हम लोग निकालेंगे, एडी के थ्रू यहाँ पर लिख दिए। अब डीसी के थ्रू कितना मोमेंटम चेंज हुआ था, तो डीसी के थ्रू इतना हुआ था, डी बाई डी एक्स, फिर ये हो गया डी बाई डी एक्स जीरो से डेल्टा रो यू स्क्वायर बी डी बाई, यहाँ पर यू स्क्वायर नहीं होगा, एक यू और एक बड़ा यू, क्योंकि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगा, इनटू डेल्टा एक्स। ये सब पहले हम लोग कैलकुलेट कर दिए। ये सब हम लोग जोड़ने घटाने के बाद जो मेरा यहाँ पर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो निकलता है वो मेरा निकलता है
रो बी डेल्टा मतलब डी बाई डी एक्स 0 से डेल्टा यू स्क्वायर माइनस यू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू डी बाई। फिर ये डेल्टा एक्स प्लेट का जो कंट्रोल वॉल्यूम में जो लेंथ था इतना निकलता है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो निकला, रेट ऑफ चेंज मतलब ये मोमेंटम रेट ऑफ चेंज कैसा हो रहा है इसको देख लेते हैं। ए बी सी डी मतलब डायरेक्ट फोर्स इधर लग रहा था और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस कंट्रोल वॉल्यूम में जो हुआ, इधर हो रहा मोमेंटम, फ्लो तो इधर हो रहा है इसलिए रेट ऑफ मोमेंटम इधर हो रहा है, डायरेक्ट फोर्स मेरा इधर लग रहा था। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, इतना मोमेंटम का चेंज हुआ मेरा, यानी एम ए मोमेंटम का चेंज, मोमेंटम हो गया एम बी और चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज मतलब टी टी से करेंगे तो एम ए हो जाएगा। तो ये मेरा डायरेक्ट फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो मोमेंटम चेंज इधर हो रहा है, डायरेक्ट फोर्स इधर लग रहा है, तो डायरेक्ट फोर्स कितना निकला था मेरा टी जीरो डेल्टा एक्स इंटू बी निकला था डायरेक्ट फोर्स, और डायरेक्ट फोर्स इधर लग रहा था। यदि इसको अब मोमेंटम का इधर लग रहा है यानी हमको दोनों सेम डायरेक्शन में करना पड़ेगा, तो हम इसको माइनस कर देते हैं डायरेक्ट फोर्स को, जो डायरेक्ट फोर्स इधर लग रहा था तो माइनस कर देंगे मतलब इधर लग रहा है, मतलब मोमेंटम बराबर करने के लिए डेल्टा एक्स प्लेट का जो कंट्रोल वॉल्यूम में जो प्लेट है उसका लंबाई इंटू प्लेट का चौड़ाई टी जीरो, और जो मोमेंटम का जो यहाँ पर चेंज ऑफ लॉस हुआ मोमेंटम का डी बाई डी एक्स 0 से डेल्टा यू स्क्वायर माइनस यू यू डी बाई इंटू डेल्टा एक्स। तो ये सब सारा कैलकुलेशन हम लोग करने के बाद जो मेरा वैल्यू जो निकलता है टी जीरो बाई वी यू स्क्वायर इजकल टू डी बाई डी एक्स 0 से डेल्टा, ये सारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग को फंडा खाली समझ लेना है कैसे क्या हो रहा है, बाकी कैलकुलेशन तो कर ही लेता है सब। ये मेरा हो गया। तो ये तो जो मेरा निकलता है ये मोमेंटम थिकनेस का कितना वैल्यू निकल रहा था, मोमेंटम थिकनेस जब हम लोग कैलकुलेट किए थे यू वेलोसिटी इनसाइड बाउंड्री फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी 1 माइनस यू बाई फ्री स्ट्रीम मोमेंटम थिकनेस इतना होता था। तो यहाँ पर कितना निकला टी जीरो शियर स्ट्रेस री स्क्वायर इक्वल टू मोमेंटम थिकनेस बाय डी एक्स। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वॉन करमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग जो इतना कैलकुलेट किए इसका फंडा यही था कि ये प्लेट है, प्लेट में जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, इस बाउंड्री लेयर के फॉर्मेशन के कारण इस बाउंड्री लेयर में मतलब ये प्लेट के कारण डायरेक्ट फोर्स लगा, तो इस डायरेक्ट फोर्स के कारण इसके अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम का लॉस हो रहा है। उस मोमेंटम का डायरेक्ट फोर्स के कारण मोमेंटम को जो लॉस हुआ वही जो है डायरेक्ट फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। तो मोमेंटम का लॉस को हम लोग कैसे कंसिडर किए, एक कंट्रोल वॉल्यूम को हम यहाँ पर कंसिडर किए ए बी सी डी के रूप में। इस कंट्रोल वॉल्यूम में जो मोमेंटम का लॉस हुआ उसको फिर हम बाउंड्री लेयर का जो टोटल थिकनेस था 0 से डेल्टा तक हम लोग कर लिए, फिर हम लोग यहाँ पर कंसिडर किए डी बाई ऐसा ऐसा करके। तो इसको हम लोग एक प्रॉपर वे में यहाँ पर देख लेते हैं। डायरेक्ट फोर्स ऑन ए फ्लैट प्लेट ड्यू टू बाउंड्री लेयर। तो इस तरह बाउंड्री लेयर का सारा फोटो दिख रहा है, जो चीज हम लोग डिस्कस किए थे अभी सारा कुछ यहाँ पर है। फ्लो इधर यूनिवर्सिटी फ्लो कर रहा है, यहाँ ए बी ये बाउंड्री लेयर है जोन है, ये सारा कुछ ऐसा दिखाया गया है। डायरेक्ट फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है। कंसीडर द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड हैविंग फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इक्वल टू यू over a thin plate. Direct force on the plate can be determined if the velocity provided near the plate is known. Consider a small length delta x of the plate at a distance of x from the leading edge as shown in figure. तो x डिस्टेंस पर हम लोग डेल्टा x लेंथ का प्लेट को हम लोग कंसिडर करते हैं ए बी सी डी एक
कंट्रोल वॉल्यूम को हम लोग कंसिडर करते हैं। द इनलार्ज व्यू ऑफ द स्मॉल लेंथ ऑफ द प्लेट इज शोन इन फिगर बी। तो ई एबीसीडी का यहाँ पर फिगर बी में इनलार्ज व्यू को दिखाया गया है, एबीसीडी को, ये बाउंड्री लेयर है। तो शियर स्ट्रेस जो बाउंड्री लेयर में का फ्लूइड में जो लगेगा, टी जीरो इक्वल टू मी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डी वाई इक्वल टू जीरो, तो डी वाई इक्वल टू जीरो, मतलब प्लेट के सरफेस पर इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नियर द प्लेट एट वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है। देन ड्रैग फोर्स, शियर फोर्स ऑन डेल्टा एक्स डिस्टेंस, तो डेल्टा एक्स लंबाई पर जो शियर फोर्स लगेगा उसको यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। शियर फोर्स इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो डायरेक्ट फोर्स डेल्टा एफ डी मस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर द डिस्टेंस। हम लोग देख लिए डायरेक्ट फोर्स क्या हुआ था, जो इसमें बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण उसमें जो मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है वो डायरेक्ट फोर्स का इक्विवेलेंट होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एम इंटू वी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब बाई टी, तो एम ए हो जाएगा। तो एम ए इक्वल टू फोर्स होता है जो कि डायरेक्ट फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। तो consider the flow over the small distance delta x, let ABCD is as control volume of the fluid over the distance delta x. So the edge DC is outer edge of the boundary layer. Let U is equal to small u is equal to velocity of fluid at any point within the boundary layer. तो बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होगा स्मॉल यू होगा, अब बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। तो ये जो 3D डायमेंशन 3D में हम इसको दिखा रहे हैं, ये ब्लॉक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लेट का लेंथ है, ये v इक्वल टू ब्रीथ ऑफ प्लेट है, और लीडिंग एज से x तक हम लोग प्लेट का एक डेल्टा x लंबाई को हम लोग लेते हैं। तो ए बी सी डी यहीं पर यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ए बी सी डी। ये जो हाइट मेरा है, ये बाउंड्री लेयर हाइट हो गया मेरा, इस बाउंड्री लेयर का इफेक्टेड जोन है। ये फ्लूइड का फ्लो इधर से हो रहा है, इधर फ्लूइड निकल रहा है, बाउंड्री लेयर का इफेक्टेड जोन है, ये बाउंड्री लेयर जोन का फिगर बना हुआ है। इसी बाउंड्री लेयर जोन में हम लोग ए बी सी डी एक कंट्रोल वॉल्यूम लेयर है डेल्टा एक्स प्लेट का लंबाई पर। अब सेम चीज को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। डेल्टा एक्स ये प्लेट है, ये पूरा प्लेट का एक छोटा सा डेल्टा एक्स प्लेट को हम लोग लिए, ये बाई लंबाई पर हम लोग एक डी बाई एलिमेंटल स्ट्रिप को कंसीडर करते हैं। अब इसमें हम लोग एलिमेंटल स्ट्रिप पर हम लोग अब निकालेंगे, इसमें वाटर का फ्लो हो रहा है। तो देन मास रेट ऑफ फ्लो एंटरिंग थ्रू द साइड एडी, तो एडी के थ्रू हम लोग कैसे निकालेंगे, एडी ऐसा, इसमें कितना मास एंटर कर रहा है, तो एडी तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो डी बाई में हम लोग ले रहे हैं पहले, तो डी बाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो से लेकर डेल्टा तक, क्योंकि बाउंड्री लेयर थिकनेस ये है। अभी हम लोग कंसिडर किए डी बाई में पानी फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो मास फ्लो करेगा ये वाला जब निकल जाएगा तो इसको यदि हम जीरो से डेल्टा तक हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये पूरा पूरा निकल जाएगा। पहले हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं डी बाई में, जब ई डी बाई में मेरा निकल जाएगा तो जीरो से डेल्टा तक हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग डी बाई को कंसिडर किए हैं। तो डी बाई में मेरा कितना हो जाएगा, रो यू बी डी बाई, रो यू बी डी बाई, यदि इसको इंटीग्रेशन कर दिया जीरो से डेल्टा तक तो ये पूरा बाउंड्री लेयर में मेरा निकल जाएगा, ये जो हाँ। तो इसके बाद मास रेट ऑफ फ्लो लिविंग साइड बीसी, बीसी में कितना होगा, बीसी जोन ये है। तो हम लोग अभी जो पहले डिस्कस किए थे एडी, एडी में जो मास का फ्लो हुआ एडी प्लस मास फ्लो रेट एडी में जो हुआ उसका डिप्रिसिएशन इनटू डेल्टा एक्स से गुना कर देंगे, तो ये मास लिविंग थ्रू बीसी निकल जाएगा। तो ये ऐसा हो गया। For incompressible fluid flow in control volume ABCD, mass rate of flow entering AD plus mass rate of flow entering DC is equal to mass rate of flow leaving BC। मतलब यहाँ पर जो ऐसा बोल रहा है कि A B C D है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में
जो इधर से इंटर करेगा इधर से इंटर करेगा, दोनों का इंटर इधर से एग्जिस्ट होना चाहिए। तो डी सी बी सी इजकल टू ए डी प्लस डी सी हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी माइनस ए डी हो जाएगा। सेम चीज को यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं सारा कुछ। तो फिर मोमेंटम फ्लक्स को भी यहाँ पर सब कैलकुलेट किए हैं जो पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। जो हम लोग पहले कैलकुलेट निकाल चुके हैं, सेम चीज को यहाँ पर प्रॉपर वे में यहाँ पर लिख लिख चुके हैं। तो लास्ट में हम लोग को जो ए निकला हुआ शियर स्ट्रेस बाय रो यू स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा बाय डी एक्स। तो थीटा यहाँ पर क्या हो गया, मोमेंटम थिकनेस हो गया। तो ये इक्वेशन जो है वॉन फॉरमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन कहलाता है बाउंड्री लेयर का। एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं कि डायरेक्ट फोर्स ऑन ए स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स ऑफ द प्लेट इक्वल टू कितना निकला, टी जीरो डेल्टा एक्स भी निकला। टोटल ड्रैग ऑन द प्लेट ऑफ द लेंथ एल ऑन द वन साइड। तो यहाँ पर क्या है कि प्लेट मेरा ऐसा है, तो हम लोग एक साइड पर हम लोग डायरेक्ट फोर्स निकाल रहे हैं, लेकिन यदि पानी मेरा दोनों साइड फ्लो कर रहा है तो फिर 2 इंटू कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लेकिन वन साइड में कितना निकल रहा है, डेल्टा एक्स पर इतना निकल रहा है। यदि टोटल प्लेट का लंबाई कितना है, एल है, तो फिर जीरो से डेल्टा एल हम इंटीग्रेशन कर दिए तो टोटल लंबाई पर मेरा डायरेक्ट फोर्स निकल जाएगा। तो लोकल कंपेंसेट ऑफ ड्रैग भी देख लेते हैं। लोकल कंपेंसेट ऑफ ड्रैग शियर स्ट्रेस बाय हाफ रो यू स्क्वायर होता है, और एवरेज कंपेंसेट ऑफ ड्रैग इक्वल टू टोटल ड्रैग फोर्स बाय हाफ रो यू स्क्वायर होता है। ये सब हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बाउंड्री लेयर का आगे का जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सब सारा फार्मूला का यूज होगा। तो इतना देखने का से इसको मैं इसका फंडा कंसेप्ट समझना था कि दिखाया गया है। ये जो दो ब्लॉक जो दिखाया गया है इसको पहले अच्छे से समझ लेना है। कैसे कैसे सारा एजम्पशन यहाँ पर करना पड़ेगा, बिना एजम्पशन का इसको समझना मुश्किल है। लेकिन अभी जितना हम लोग डिस्कस किए उसको अधिक बारीकी से हम लोग अभी कोई समझ लेगा इसको, तो ड्रैग फोर्स का कैलकुलेशन कैसे किसी प्लेट पर करते हैं बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन में, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू।